माय डियर रैशनल इकोनॉमिस्ट, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इजीली। हम आज पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ना है? हम पढ़ रहे थे जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम तो हमने समझा, आज हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं 3 और 4 मार्क्स में, राइट? तो भाई देखिए, जो भी सीबीएसई, आईएससी या स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनका क्लास 11 या 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उनके लिए ये वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम थोड़ी बात करते हैं अपने ऐप के लिए। भाई आपको जाना है प्ले स्टोर पे। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे, और डाउनलोड करना है इजीली ऐप। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमसे इंटरेक्ट करने के लिए, अपने डाउट्स पूछने के लिए तो बहुत जरूरी है। आपको डालना है अपना फोन नंबर और क्रिएट करना है अपना नया अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्म आएगा जहां आपको अपना छोटा मोटा डिटेल्स डालना है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन रखिएगा ऑन। अगर लोकेशन वो ऑटो ट्रैक ना करे तो यहां आप अपना लोकेशन टाइप भी कर सकते हैं, अपना फोन नंबर डालिए एंड वेरीफाई। उसके बाद मिलेगा आपको एक ओटीपी, जिस ओटीपी को आप डाउनलोड करके अपने ऐप को आराम से वेरीफाई करके चला सकते हैं। जितने भी उसमें कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, ब्रेन बूस्टर कंटेंट, वीडियोस, आप सब देख पाओगे। ठीक है, तो भाई आप 11-12 के बच्चे हो, सीबीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, आपको जाना है इस ऑप्शन पे, क्लास 11 एंड 12 सिलेक्ट करना है कि किस बैच में आप पढ़ना चाह रहे हैं। उदय और शिखर हमारे क्लास 11-12 के कॉमर्स के बैच हैं एंड यू कैन ऑप्ट देम। भाई सीधी सी बात है, क्लास 12 के लिए है हमारा शिखर बैच और 11 के लिए कौन सा है? 11 के लिए है हमारा उदय बैच। ठीक है, एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज। यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इको और मैथ्स आपकी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। आपको कूपन कोड यूज करना है फ्री इजीली से। ये जो एक अमाउंट आपको दिख रहा है, हेफ्टी अमाउंट 8999 का कोर्स है, ये पूरे साल के लिए वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें हो गई हमारे ऐप के बारे में। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऐप का, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। तो भाई एज आई सेड कि आज हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई मैम एक बार आपको बताना भी तो होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। बिल्कुल भाई, अब वो गाना सुना है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। भाई अब इधर उधर नहीं जाना है, आपको एक जगह पर खड़े हो जाना है। ठीक है, और ना इधर जाना ना उधर जाना। पेंडुलम जब ऐसे ऐसे हिलता है, एक जगह आके खड़ा, स्टिक एकदम, तो ये क्या हो गई? ये हो गई उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां तो भाई हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर इधर उधर जाएगा, शॉपिंग वॉपिंग करेगा, मॉल घूमेगा, बाजार जाएगा, लेकिन जब उसके पैसे हो जाएंगे खत्म, बजट हो जाएगा ओवर, उसको सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम। तो भाई क्या क्या बात हो गई? बजट हो गया खत्म, सैटिस्फैक्शन उसको मिल गया मैक्सिमम, वो हो जाएगा उसके लिए स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि वो हो गया उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो भाई हमने वन कमोडिटी केस भी पढ़ा था इसका। वन कमोडिटी केस में मैंने आपको क्या बोला? जब हम वन कमोडिटी केस पढ़ रहे थे उसमें क्या था भाई? MU ऑफ X यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X जो होगा वो प्राइस ऑफ X के बराबर होगा। ये हमारा वन कमोडिटी केस था। उसके बाद हमने कार्डिनल यूटिलिटी में, जहां हम यूटिलिटी को नंबर्स में देख सकते हैं, वहां हमने टू कमोडिटी केस पढ़ा। वहां हमने बोला कि अगर MU ऑफ X बाय प्राइस ऑफ
x इक्वल्स टू mu ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y हो जाए तो ये बन जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बजट इक्वेशन भी जो है वो पूरी तरीके से सहमत होनी चाहिए। भाई ये बात भी बिल्कुल हमने सब पढ़ी थी। ठीक है, तो mu of x by price of x equals to mu of y by price of y equals to marginal utility of money। ठीक है, और बजट वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो, प्राइस ऑफ x इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वांटिटी ऑफ y इक्वल्स टू टोटल मनी जो हमारे पास है। तो ये हमने टू कमोडिटी केस के लिए पढ़ा। फिर इंडिफरेंस कर्व में हम आ गए और हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी से जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा तब हमारे लिए क्या था भाई कंडीशन कि बजट लाइन का स्लोप जो है वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर हो, यानी कि बजट लाइन टैंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व के। ठीक है, ये हमने पढ़ा और बोला कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन से। तो ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होगी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हम आईसी अप्रोच से, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से देखें। तो भैया तीन हमने पढ़ लिया, ये वन कमोडिटी केस, ये टू कमोडिटी केस और ये भी हमारा कौन सा था, टू कमोडिटी केस लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी के साथ, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के साथ। चलिए जी, तो ये सारी बातें हुई। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 3 और 4 मार्क्स के आते आते हैं ये न्यूमेरिकल्स। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, अ कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स। कौन कौन से गुड भाई, गुड X, ठीक है, और गुड Y। चलिए, whose prices are ₹4 and 5। तो भाई गुड X यानी उसका बनेगा प्राइस ऑफ X। प्राइस ऑफ X क्या है, ₹4 है, और प्राइस ऑफ Y क्या है, वो है ₹5। चलिए, बहुत अच्छी बात, पर यूनिट, एक यूनिट का। द कंज्यूमर चूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विद अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X 5 दी हुई है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y जो है 4 दे। तो यहाँ पे गुड X का प्राइस ये है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X यानी एक यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट X की कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 5 और एक यूनिट Y का एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 4। अब क्वेश्चन है कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। तो भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, क्या, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इक्वल्स टू PX बाय PY हो, या फिर इसको और सीधे तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाय प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाय प्राइस ऑफ Y। ठीक है, तो जो भी हमको 1 यूनिट से यूटिलिटी मिल रही है डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, अगर दोनों का इक्वल हो जाए। और एक चीज यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कि वो होल्ड करे, यानी कि जो हम लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं दोनों कमोडिटी में हमको वहां से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा है। यानी आप 10 रुपए की एक चीज खरीद रहे हो, मान लो ये रिमोट है मेरे पास, ये मैंने 20 रुपीज का खरीदा, इससे भी मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और ये पेन मैंने 50 रुपीज का खरीदा, इससे भी मेरे को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी लास्ट यूनिट जो भी मैं मनी का स्पेंड करके सेटिस्फैक्शन गेन कर रही हूँ वो सेम है। यानी mu of x by price of x equals to mu of y by price of y होना चाहिए। ठीक, चलो तो अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये ऐसा है। तो क्वेश्चन में हमारे पास mu of x जो है वो है 5 और प्राइस ऑफ x जो है वो है 4। ठीक, चलिए चेक कर ले एक बार, ठीक लिखा है हमने, बिल्कुल
और MU ऑफ Y जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y जो है वो है 4 और प्राइस ऑफ Y है 5। तो जरा कंडीशन में बैठाएं, MU ऑफ X बाय प्राइस ऑफ X वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/4 और MU ऑफ Y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाय प्राइस ऑफ Y वो हो जाएगा 4/5, है ना जी। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या MU ऑफ X बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू MU ऑफ Y बाय प्राइस ऑफ Y? भाई साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई 5/4 इज नॉट इक्वल्स टू 4/5। और कौन सा ग्रेटर है? अब बात करेंगे कि भाई इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भाई बड़ा और छोटा निकालने के लिए डिनोमिनेटर को एक बार सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? 5/4 से इंटू हम 5/5 कर लें तो कितना आ रहा है? 25/20, ठीक है। और 4/5 से हम क्या कर सकते हैं? इंटू 4 कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया? 16/20। तो जब डिनोमिनेटर दोनों के 20 हो गए, उनको छोड़ दो, तो 25 और 16 कौन बड़ा है? 25 वाला फ्रैक्शन बड़ा है ना, यानी हमारा 5/4 इज ग्रेटर देन 4/5, ठीक है। कई बार देख के भी आप पता चल सकता है कि 5 को 4 हिस्सों में बांटना है, वहां 4 को 5 हिस्सों में बांटना है, तो 5/4 बड़ा है, ठीक। तो हम क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे कि यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ऐसे लिख दूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x जो है वो ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y से, ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ज्यादा है, यानी हमें क्या करना चाहिए? इक्विलिब्रियम पे है, नो कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। क्या कंक्लूजन निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमें? भाई पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम? तो हम बोलेंगे भाई नहीं, नो, द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? क्या करेगा कि वो इक्विलिब्रियम पे जाए? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन है ये, ठीक है, रीजन है ये कि वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। रीजन उसका है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है बाय प्राइस ऑफ x वो ज्यादा है, यानी उसे x खरीद कर ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है कंपेयर टू y, तो वो x और ज्यादा खरीदेगा। जैसे जैसे x ज्यादा खरीदेगा क्या होगा? लॉ ऑफ DMU बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x गिरेगी। तो यानी ये जो फ्रैक्शन है वो गिरता जाएगा। मैम आपने बहुत सारी बातें एक साथ बता दी, तो भाई एक साथ बता दी तो मैम धीरे धीरे बताइए। चलो भाई धीरे धीरे सुनो, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या नोट डाउन करी? फर्स्ट पॉइंट कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। सेकंड उसका रीजन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं आपको क्या बता रही हूं कि भाई उसको x ज्यादा पसंद है, ठीक है, x से यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो वो क्या करेगा? मोर x परचेज करेगा। मोर x will be purchased by the consumer। कंज्यूमर अगर मेरे जैसा होगा तो x ज्यादा लेगा, है ना जी। भाई x से यूटिलिटी ज्यादा है तो x जो है वो ज्यादा परचेज होगा। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं? जैसे जैसे आप एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाएंगे उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो फॉल होगी। तो जैसे जैसे लॉ ऑफ DMU x पे अप्लाई होगा क्या होगा? MU ऑफ x जो है वो गिरेगा, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है वो गिरेगा। कब तक? टिल
कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाए तब तक एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या करना पड़ेगा? टू रीच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर विल consume more units of X commodity। X commodity को वो ज्यादा खरीदेगा। कब तक? कब तक भाई? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है हमारी? mu of x by price of x equals to mu of y by price of y ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर विद अ रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि mu of x is greater than price of x है। तो क्या होगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है? मैं 5 रुपए दे के ज्यादा यूटिलिटी वाला सामान खरीद रही हूं, तो मैं क्यों 10 रुपए दे के कम यूटिलिटी वाला खरीदूं? तो भैया x जो है mu of x by price of x वो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उसका ही यूनिट मैं ज्यादा लूंगी। और जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x लूंगी, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है? जैसे जैसे आप x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे उसमें से यूटिलिटी कम होते जाएगी। तो जैसे ही वो लॉ अप्लाई होगा, मेरी mu of x by price of x जो यहाँ ग्रेटर है वो गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ये गिरना शुरू होगा, कहाँ तक गिरना है? यहाँ तक, जब तक ये इक्वल ना हो जाए ये फॉल करेगा। जैसे ये इक्वल हो गया, बल्ले बल्ले हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। ये आपको सॉल्व करना है, मुझे कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना है। ठीक है, A consumer consume only two goods X and Y। भाई ठीक है, जीवन में खाली दो ही कमोडिटी है पूरे इकोनॉमिक्स में, X और Y। बोथ प्राइस एट ₹3। चलिए यहाँ एक चीज बोल दिया कि प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y दोनों बराबर है 3 रुपए के। और यहाँ पे हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे दिया XY का विच इज 3। यानी आप Y के 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर सकते हो X का 1 यूनिट गेन करने के लिए। फिर से MRS XY इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है कि अब 3 यूनिट्स कितने? 1 2 3 यूनिट्स हम Y के सैक्रिफाइस कर सकते हैं 1 यूनिट X का पाने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है? तो भाई जब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो हमें क्या पता है भाई, ऐसा होता है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हो गई हमारी बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? ये हमारी क्या है? AB हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। भाई स्लोप क्या है? px by py। नेगेटिव में बोलते हैं क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है। तो भाई px by py यानी 3/3 वो हो गया 1। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व आएगा IC। यहाँ पे टेंजेंसी हो रही है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस यानी कर्व यानी IC क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ MRS XY क्या है? वो है 3/1। ठीक है, क्योंकि ये अगर फ्रैक्शन में तो इसको भी लिख देते, 3 लिखो 3/1 लिखो, बात तो एक ही है। तो भाई ये है इसका स्लोप। तो क्या दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है अभी बताइए मैंने कि भाई जब दोनों के स्लोप ऑफ IC इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के, यानी यहाँ पे होगा क्या? टेंजेंट
कौन किसके टैंजेंट? बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टैंजेंट होगा। तो तब अब लेकिन यहाँ पे px by py आ रहा है 1, mrs xy आ रहा है 3/1। तो क्या 3/1 और 3/3 बराबर है? क्या ये इक्वल है? जल्दी से बताओ, क्या ये इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो 3/3 तो हो जाता है 1, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 ये आ रहा है ना, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो भाई जरा और आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गई बात? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू px बाय py होना चाहिए। ठीक है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई होना चाहिए। पर यहाँ क्या घटना घट गई है? यहाँ क्या घटना घट गई है? पी एक्स बाय पी वाई जो है वो 1 आ रहा है और एम आर एस एक्स वाई ज्यादा है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा है। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई हमारा यहाँ क्वेश्चन में ज्यादा है पी एक्स बाय पी वाई से। चल, तो ये है हमारा 3 और ये है 1, यानी कि हम ज्यादा y जो है वो सैक्रिफाइस करने को तैयार है फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x। ठीक है, इसको हमको बराबर लाना पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए। तो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, मतलब वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस y फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x। तो क्या करना पड़ेगा जी? x का कंजम्पशन अगर हम बढ़ाएं, ज्यादा बढ़ाएं, तो हमको इस फ्रैक्शन को जो 3/1 है उसको 3/3 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई? इक्विलिब्रियम पे है क्या? पहली बात, नो, कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। नो कंज्यूमर नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं है? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स बाई पी वाई है। तो क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर को एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा। कंज्यूमर नीड टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, कब तक? टिल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसका बजट लाइन के स्लोप के बराबर ना आ जाए। तो ये होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा एम आर एस एक्स वाई फॉल करते जाएगा। कब तक भाई? जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तक ना पहुंच पाए। तो दोनों ही केस में हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं था, लेकिन इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 5 है, इसकी 4 है, तो 5/4 बड़ा था, यानी x से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वैसे ही अगर व्हाट विल हैपन, भाई दोनों का केस हम देख लेते हैं। x के लिए देखा, अब मैं आपको y के लिए भी एक बार बता दूं। भाई y के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जरा देखो और सीखो। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y अगर बड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x से, तो हम क्या करेंगे? y का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। ठीक है, और अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई जो है वो px बाय py से बड़ा है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि mu ऑफ x बाय mu ऑफ y लेस देन px बाय py।
ठीक है, तो इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करूं तो मैं क्या बोलूंगी, mu ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x इज लेस देन mu ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y। तो भी हमको क्या करना है इस कंडीशन में, y का कंजम्पशन इंक्रीज करना है। तो न्यूमेरिकल में दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जहां एक बार आपको कभी y का कंजम्पशन इंक्रीज करके इक्विलिब्रियम पे पहुंचना, तो कभी x का कंजम्पशन। तो ये कंडीशंस आपको आनी चाहिए समझ, तब आप आराम से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब भाई एक है हमारा टेबुलर फॉर्म का न्यूमेरिकल, वो भी फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट। तो भाई टोटल यूटिलिटी क्या होती है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के लिए अगर 0 से स्टार्ट होता तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले के लिए 0 हो जाती, 0 से स्टार्ट होता तो टोटल यूटिलिटी 0 और मार्जिनल यूटिलिटी होता डैश, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 9 आएगी, पहले यूनिट से 9 यूटिलिटी, टोटल भी वही, मार्जिनल भी वही। अब इन दोनों का समेशन कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 9 + 7 कितना होता है, 16, तो यहां आ जाएगा 16, ठीक है। आई बात समझ, क्यों भाई, टोटल यूटिलिटी है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फिर 16, अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 9 + 7 16, 16 + 6 24, ठीक है। 16 + 6 22 होता है, कितना होता है, 22 होता है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 16 + 6 = 22। चलिए अब 27 से 22 को माइनस करो जरा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN - 1। तो अगर ये n वाला है और ये क्या हो जाएगा, n - 1 वाला, तो TUN - वाला से माइनस कर दो, तो 27 - 22 यानी कि 5 यहां आ जाएगा। अब ये चारों को प्लस कर दीजिए, 9 + 7 16, 16 + 6 22, 22 और 5 27 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कैसी आएगी, यहाँ पे यूटिलिटी, तो इन सबको प्लस करके यहां लिख दे, तो 27 ही आ रहा है ना, 9 7 6 और 5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 और कुछ भी नहीं 0, तो ये होना चाहिए हमारे पास -2, और यहां अगर -2 है तो इसका सबमेशन करने पे टोटल यूटिलिटी फॉल करके आएगी 25। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट टेबल। यहाँ 27 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 25। तो फिर से एक बार देख लो क्या क्या फिगर्स थे, यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से आप फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी निकल गई, नेक्स्ट के लिए दोनों प्लस करके 16 आ गया, 16 + 6 22, 22 + 5 27, 27 + 0 27 और 27 - 2 इज 25। तो ये हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के मिसिंग फिगर्स। होप यू हैव अंडरस्टूड दीज न्यूमेरिकल्स। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन, learn with smile.